हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी विद अनु चैनल एंड उम्मीद करते हैं आपको मेरे सारे सेशंस पसंद आ रहे हो। ओके, तो आपको मैं बोलना चाहूँगी कि मैंने काफ़ी टाइम से ऐसा बोल रही हूँ कि मैं पर डे वीडियोस अपलोड करूँगी, कर नहीं पा रही थी, बट ट्राई कर रही हूँ कि मैं वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड करती रहूँ। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर पाइए, खुद भी करिए, फैमिली में कर पाइए। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। अब मैंने कल आपको जो बताया था वो मैंने आपको संज्ञा बताया था। ठीक है, तो आज जो मैं लेकर संज्ञा मैंने बता दिया था, सर्वनाम बता दिया था, वर्णमाला बता दिए थे, राइट। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ आपका मुहावरे से लेकर आई हूँ कि मुहावरे को क्या कहते हैं। आपको पता है कि मुहावरे को एडियम्स कहते हैं। ओके, अब वो मुहावरे का आप बोलेंगे कि मुहावरे का सिंपल वे में अर्थ क्या होता है, मुहावरे को क्या कहते हैं। तो एक तरीके से क्या होता है, ये एक अरबी भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? बातचीत करना। क्या होता है? बातचीत करना। ठीक है, जैसे हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में मुहावरों को वक्धारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये पूछ देते हैं कि हिंदी में मुहावरों को क्या कहते हैं, तो वक्धारा कहते हैं। किंतु ये बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है कि हाँ सभी को पता हो, नॉर्मल है। ठीक है, और इसके काफ़ी अब मैंने जैसे बताया कि मुहावरे को बातचीत करना कहते हैं, तो आपको जैसे होता है श्री गणेशाय करना। ठीक है, श्री गणेशाय करना मतलब कुछ शुभ काम करना, है ना। तो इसका मतलब क्या निकल के आया? शुभ काम करना। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मुहावरे क्या होता है और लोकोक्ति क्या होती है, तो मुहावरे जो होता है वो आपका क्या होता है? वाक्यांश होता है, अपूर्ण वाक्य, और जो लोकोक्तियाँ होती हैं वो पूर्ण वाक्य में होती हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, 9 2 11 होना मतलब रफू चक्कर हो जाना। ठीक है, इसका अर्थ क्या निकल रहा है? रफू चक्कर हो जाना। इसके बाद इसमें आ जाता है जैसे कि ईद का चांद होना, तुम तो ईद के चांद हो गए हो, है ना, ये बोल देते हैं। तो मतलब जब आप बहुत दिनों बाद किसी से मिलते हो तो इसको क्या कह देते हो? ईद के चांद होना। तो जिस भाषा को आपको नॉर्मल वे में आप जो बात करते हो उसका अलग अर्थ निकल कर आए, उसे क्या कहते हैं? मुहावरे कहते हैं। वही चीज़ को आप कुछ अलग वे में बोलते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है? आपका मुहावरे होता है। जैसे अंगूठा चूमना, अंगूठा चूमना मतलब किसी की खुशामद करना। समझ रहे हो? किसी की खुशामद करना। अब जैसे कि क्या होता है? सिर हथेली पर रखना। अब सिर जो है वो हथेली पर रख लिया तो क्या होता है? मरने के लिए तैयार होना, मरने के लिए तैयार होना। इसके बाद आपका और मुहावरे हैं जैसे कि जुबान पर लगाम ना होना। जैसे बोलते थे ना लोग कि आपकी जुबान पर लगाम नहीं है, तो अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। मतलब आपको ज़रूरत नहीं है कहीं पे बोलने की, फिर भी आप बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। तो ये क्या, इस पे क्या बोलते हैं? मतलब जुबान पर लगाम ना होना। ठीक है, और जैसे बोल देते हैं मुहावरा कान काटना, तुम तो बहुत कान काटने वाले लगते हो। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे जहाँ पे मैं वर्किंग हूँ वहाँ पर एक बहुत छोटी सी बच्ची है, बहुत प्यारी सी है, और तो उसको बोल देते हैं कि तुम तो बहुत कान काटने वाली हो, तुम छोटी हो बट तुम बहुत समझदार हो। मतलब कान काटना मतलब एक तो चतुर होना। क्या होता है? चतुर होना। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है 19-20 होना। 19-20 होना मतलब 19-20 होने का मतलब होता है बहुत कम अंतर होना। जैसे एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ 19-20 होने का कि मेरी और मेरी बहन की उम्र में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, तो मतलब कुछ ज़्यादा अंतर ना होना। 19-20 होना बहुत कम अंतर होना, मिनी बिल्कुल छोटा सा अंतर होना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जैसे गंगा लाभ होना। क्या होता है? गंगा लाभ होना। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे क्या होता है? गंगा का लाभ होता है। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका चार चांद लगाना मतलब प्रतिष्ठा बढ़ाना। ठीक है, और आ जाता है आसमान पर चढ़ाना। कुछ लोग होते हैं ना कि अपनी बातों से किसी को बहुत ज़्यादा आसमान पर चढ़ा देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अत्यधिक प्रशंसा करना। जैसे काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा किसी ना किसी की प्रशंसा करते रहते हैं ऑल टाइम, तो उसको क्या कहते हैं? अत्यधिक प्रशंसा कहते हैं। मतलब ज़रूरत नहीं है फिर भी बंदा प्रशंसा कर रहा है। ठीक है, ओके, तो इस मुहावरे का अर्थ आपको समझ में आया। उसके बाद होता है आपका
तेली का बैल होना। अब तेली का बैल होने का मतलब क्या होता है? बुरी तरह काम में लगे रहना। अब इसका भी मेरे पास एग्जाम्पल है। अब जैसे काम है, ठीक है, ओके, काम होता है, हर कंपनी में काम होता है, बट कुछ लोग होते हैं, उसका भी एग्जांपल है। मेरी टीम में एक लड़की है, 9:30, वो 9:30 to 9:45 वो प्रेजेंट होती है। उसके बाद 15 मिनट्स अपने फ्रेंड या ब्रदर सिस्टर से भी बात करिए, बात करती है। 9:40 के बाद से वो कंटिन्यूसली कॉल करती रहती है या फिर किसी ना किसी चीज़ से बात करती रहती है, मतलब अपनी जॉब को प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा देती है। तो तेली का बैल होना मतलब बहुत तरह काम में लगे रहना, मतलब बहुत बुरी तरह क्या होता है, काम में लगे रहना, ठीक है। और उसके बाद आता है और एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुहावरे बता रही हूँ आपको। जैसे नाक पर सुपारी तोड़ना। अब नाक पर सुपारी रखी हो, तोड़ दी, क्या ऐसा होता है? नहीं ना। मतलब ये एक मुहावरा है कि नाक पर सुपारी तोड़ना, बहुत परेशान करना। अब मेरी एक टीम में एक और भी लड़की है, काफ़ी लंबी चौड़ी, एजिड है। और एजिड नहीं बोल सकते, छोटी है, बट वो बड़ी लगती है और काफ़ी क्यूट है। तो नाक पर सुपारी तोड़ना मतलब बहुत परेशान करना। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अपनी टीम में परेशान करती है, वो सबको जाके परेशान कर देती है। तो क्या होता है? नाक पर सुपारी तोड़ना, ठीक है। तो अगर आ जाता है तो आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जैसे घर बसाना। अब घर बसाने का मतलब क्या होता है? अब सबके पेरेंट्स बोलते हैं कि पराए घर जाना है, घर बसाना है, तो मतलब विवाह करना है, ठीक है, हो गया, क्लियर हुआ। उसके बाद आपका आ जाता है कुछ लोग बोलते हैं ना कि मुझे ना तुम्हें देखकर मैं तो उड़ती चिड़ियों के ही पंख गिन लेता हूँ। ये वाला मुहावरा सुना होगा आपने। मतलब उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना, गिनना मतलब अनुभव होना। कुछ लोग होते हैं जो बहुत अनुभवी होते हैं, तो वो देख कर पहचान जाते हैं कि बंदा अच्छा है या बुरा है। तो इसको बोलते हैं उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, ठीक है। इसका मतलब अनुभव होना, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है जैसे कपटी मित्र। कपटी मित्र मतलब आस्तीन का सांप। कपटी मित्र मतलब आस्तीन का सांप। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ तो होते हैं, बट एंड ऑफ द डे जब आपको कभी नीड होती है तो कैसे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो आपकी हेल्प नहीं करते, वो एक तरीके से कपटी होते हैं, ठीक है। तो वो होता है, ओके। उसके बाद कपटी में मतलब आस्तीन का सांप होना। उसके बाद आपका हो जाता है डोरे डालना। ये तो सभी ने सुना होगा, डोरे डालना मतलब किसी को अपने जाल में फंसा लेना, किसी को प्यार के जाल में फंसा लेना, किसी को किसी चीज़ में फंसा लेना। तो मतलब डोरे डालना मतलब फंसा लेना, ओके। उसके बाद आता है आपका जैसे उंगलियों पर नचाना। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अपनी उंगलियों पे नचाते हैं। सपोज दैट फॉर एग्जांपल ले लो कि आपकी कोई भी फ्रेंड है, तो वो आपको पता है कि वो आपको उंगली पे नचाती है, बट फिर भी आप उंगली पे नाचने के लिए तैयार होते हो। तो उंगली पर नचाना, किसी की इच्छा अनुसार चलना, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है चादर के बाहर पैर फैलाना। क्या होता है? चादर के बाहर पैर फैलाना। बोलते हैं ना, सबके माँ बाप बोलते हैं कि अपनी चादर में ही पैर फैलाओ, उससे बाहर पैर मत फैलाना। तो क्या होता है? क्षमता से अधिक व्यय करना। चादर से बाहर पैर फैलाना मतलब अपनी क्षमता से अधिक व्यय करना, ठीक है। तो इसका भी आपको अर्थ समझ में आया होगा। उसके बाद आपका आ जाता है ईमान बेचना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ भी करने के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? अपने कर्तव्य से हट जाना। मतलब कुछ लोग होते हैं वो अपने कर्तव्य से हट जाते हैं, अपना ईमान धर्म सब कुछ बेच देते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया। उसके बाद आपका आता है आड़े समय पर काम आना। आड़े समय पर क्या होता है? काम आना मतलब जैसे कि किसी का बहुत बुरा टाइम चल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरा चल रहा है। अगर आप किसी की मदद करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? आड़े समय पर काम आना। बोल देते हैं कि ये जो बंदा है या बंदी है, ये मेरे आड़े समय पर बड़ा काम है, मतलब मुसीबत में काम आना, ठीक है। मुसीबत में काम आना मतलब आड़े समय पर काम आना। उसके बाद हो जाता है कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। ये तो बहुत लोगों ने सुना होगा कि छछूंदर के सिर पे तेली का, है ना, चमेली का तेल। तो क्या होता है? अयोग्य व्यक्तियों को अच्छी वस्तुओं की प्राप्ति होना। अयोग्य व्यक्तियों में क्या होता है? अच्छी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई। इसके बाद और भी काफ़ी सारे हैं, जैसे आंखें ठंडी होना। आंखें ठंडी होना, कभी कभी होता है ना कि
जैसे लड़के देखते हैं किसी लड़की को, या कोई लड़का देखता है लड़की को, या कोई लड़की देखती है लड़के को, तो मतलब कहते हैं यार इसको देख ले इच्छा पूरी होगी, है ना। तो आंखें ठंडी होना मतलब इच्छा पूरी होना। ठीक है, तो आज के लिए मैंने इतना ही रखती हूँ। आपको अगर मुहावरे टॉपिक अच्छा लगा है, इंटरेस्टिंग लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जितना भी मैं सिलेबस दे रही हूँ, जितना भी मैं टॉपिक डाल रही हूँ, वो सारे सुपर टैट से रिलेटेड ही हैं, कुछ अदर से मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके, एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।